माँ की अनमोल ममता। रितेश की माँ जानकी देवी उसे बहुत प्यार करती। रितेश भी अपनी माँ को बहुत मानता। स्कूल से जैसे ही वो घर आता, माँ के गले लिपटकर उसे ढेर सारा प्यार करता था। कुछ दिनों बाद जानकी की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है। तभी रितेश चौथी कक्षा का एग्जाम दे रहा था। एक दिन स्कूल से जब वह घर लौटा तो उसकी माँ बाहर लान में गहरी नींद में सो रही थी। ढेर सारे लोग वहाँ जमा थे। रितेश माँ को जगाने की बड़ी कोशिश करता है, मगर अब भला वो कहाँ जागने वाली थी। मासूम रितेश को तो यह भी नहीं पता था कि उसने आज क्या खो दिया था। वक्त बिताता गया। रितेश की मासूम निगाहें माँ के लिए तरसती रही। रितेश का दुख पिता से नहीं देखा गया। पिता ने रितेश की माँ की कमी को दूर करने के लिए दूसरे शादी करने की सोची। काफी टटोलने के बाद मनोरमा को अपनी दूसरी पति बनाने का निश्चय किया। मनोरमा तलाकशुदा थी और उसकी 6 साल की बेटी भी थी। मनोरमा रितेश को बहुत प्यार करती और रितेश भी अपनी खोई माँ को पाकर बहुत खुश था। वो पिंकी के साथ खेलकूद भी क्या करता था। बिना माँ के बेटे रितेश के गम का एहसास रितेश के पिता को बखूबी था। शायद इसलिए वो रितेश को बहुत मानते और उसका मनोरमा के ख्याल रखने के बावजूद खुद रितेश की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ते। पिता की यही एक्सेस केयर मनोरमा को चुभने लगी थी। धीरे धीरे रितेश केयर मनोरमा को चुभने लगी थी। धीरे धीरे रितेश के पिता के दिल में मनोरमा से अधिक रितेश के लिए प्यार था। यही प्रेम मनोरमा के हृदय में रितेश के लिए ईर्ष्या और नफरत पैदा करने की वजह बन गया। मनोरमा को अब रितेश फूटी आंख नहीं भाता था। उसका सारा प्यार अब पिंकी के लिए रह गया था। माँ के अंदर आए इस बदलाव से रितेश काफ़ी दुखी रहने लगा। पिता के न रहने पर मनोरमा रितेश को पिंकी के साथ खेलने भी नहीं देती थी। रितेश फिर भी मनोरमा को अपनी माँ ही समझता था। वो उसके लाख झटकने पर भी उसके पल्लू से ही बंद कर रहने का प्रयास करता था। तंग आकर खुद से दूर रखने के लिए मनोरमा उसे घरेलू कामों में उलझा कर रखने लगी। माँ के इस व्यवहार की शिकायत रितेश ने कभी अपने पिता से नहीं की और न ही कोई काम करने से माँ को मना किया। रितेश को अपने माँ के द्वारा कहे गए हर काम में उसे अपनी माँ का प्यार झलकता था। उसे माँ के दिए काम को करके बहुत खुशी मिलती थी। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।